नमस्ते, मैं नेहा शाह, टैरो का रीडर, स्पिरिचुअल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा शाह, टैरो का रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर में। मैं कैप्रिकॉन की मंथली रीडिंग लेके आई हूँ अप्रैल 2021। ये रीडिंग 3 पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द अप्रैल, मिड पार्ट ऑफ द अप्रैल एंड थर्ड पार्ट ऑफ द अप्रैल। फर्स्ट 10 डेज, सेकंड 10 डेज एंड थर्ड 10 डेज। इसमें हम रिलेशनशिप रीडिंग भी लेंगे, आपकी वर्क प्लेस करियर भी लेंगे और एक गाइडेंस कार्ड लेंगे जो आपको ये मंथ में आपको क्या करना है वो थोड़ा सा गाइड कर सके। वो एंजल थेरेपी से होगा। तो शुरू करते हैं। कैप्रिकॉन 2021 अप्रैल फर्स्ट वीक, मिड वीक एंड लास्ट वीक। सेम एज रिलेशनशिप। कैप्रिकॉन अप्रैल 2021। ये कार्ड थोड़े से बड़े हैं सो मुझे शफल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। Capricorn, first week of the April, second week of the April in relationship, and last week of April. Guidance for Capricorn April 2021. Okay, then शुरू करते हैं Capricorns आपकी रीडिंग। सो कैप्रिकॉन्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ द अप्रैल में आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपके आइडियाज़ को काम पे लगाने की ज़रूरत है। आपके आइडियाज़ को अब एक्शन में लाने की जरूरत है। सोच बहुत कुछ सोचा मगर अब एक्शन वाला काम है। दूसरा, अगर आप कोई काम से एक्सपेक्टेशन छोड़ चुके हो तो वो मत कीजिए। ये कार्ड होप का है तो कहीं ना कहीं होप बनाए रखिए। वो सॉरी आपको आगे ले जाएगी, आपके काम को पुश देगी, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। और समवेयर मुझे आपके एक्सप्रेशन में भी कुछ कमी लग रही है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों से क्या चाहते हो, कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन की कमी मुझे नजर आ रही है और जिससे थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा। अपने मन पे थोड़ा सा काबू रखिए। काम और मतलब मन और दिमाग, ये दोनों को, ब्रेन और हार्ट, ये दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह रखिए, थोड़ा सा अंतर रखिए। दोनों एक जगह पे मत रखिए क्योंकि ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। आपको थोड़ी नींद की कमी फील हो सकती है, आपको कोई फिजिकल इश्यू हो सकता है, उससे थोड़े आप बीमार लग सकते हो। ये सारी पॉसिबिलिटी होगी अगर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे तो। आपके एक्सपेक्टेशन तो हाई रहे अपने काम के लिए तो एक्सपेक्टेशन रखने में ऐसा नहीं करें, मगर हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने। और आप जितना एक्सप्रेसिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इन रिलेशनशिप फर्स्ट पार्ट ऑफ द अप्रैल, सी बहुत अच्छी एनर्जी है मगर समवेयर यहाँ भी आपको कुछ कहना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है और आप चाहते हो सब अपने आप हो जाए, तो ये नहीं होने वाला है। देखिए, हर एक जगह थोड़े एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है। तो वो चीज़ मुझे आप में कहीं ना कहीं, ये दोनों ही, इन रिलेशनशिप इन वर्क प्लेस, वो चीज़ की कमी दिख रही है कहीं ना कहीं। और आप क्या कहते हैं कि आप बहुत हार्श वर्ड्स का उपयोग कर सकते हो इन रिलेशनशिप, क्योंकि काम का कहीं फ्रस्ट्रेशन या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपका गुस्सा थोड़ा सा तेज हो सकता है। आप कुछ भी बोल दोगे, थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होगी मगर एक्सप्रेस नहीं करोगे, या कुछ गलत तरीके से एक्सप्रेस करोगे, या कहीं ना कहीं समवेयर आपके एक्सप्रेशन में, आपके कम्युनिकेशन में गड़बड़ है और जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द अप्रैल। तो सेकंड पार्ट में आप काफ़ी बैलेंस्ड रहोगे, काफ़ी प्रैक्टिकल मोड पे रहोगे एंड कोई डिसीजन लेना है तो बहुत वाइजली आप डिसाइड कर पाओगे वो चीज़ को। कोई भी काम भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, मगर आपको अगर ध्यान रखना है तो ये चीज़ की छोटे मोटे कोई रूल्स आप ब्रेक ना करो। कोई भी काम कर रहे हो तो लीगली करो, मतलब कुछ इलीगल काम ना हो, छोटा सा छोटा। अगर वो ट्रैफिक रूल्स हो तो भी, या आपके वर्क रिलेटेड कोई पेपर्स है तो भी, या कुछ भी है, आपको वो ऑन पेपर लीगल है कि नहीं वो जांच पड़ताल करके फिर आगे काम करना है। ये चीज बहुत ही ज्यादा शो कर रही है आपकी एनर्जी, आपके कार्ड्स। सो प्लीज बी अवेयर एंड बी केयरफुल अबाउट दैट। दूसरा कि आप कुछ मतलब
जो अगर आप अपने ऑफिस पे कुछ बड़ी पोस्ट पर हो तो प्लीज थोड़ा सा क्या कहते हैं कि पार्शियलिटी मत दिखाइएगा, लोगों को ऐसा ना लगे कि आप पार्शियल है। आप जितना वाइज, जितने बैलेंस्ड और जितने सही तरीके से डिसीजन लोगे उतना अच्छा रहेगा, और आप जितना काम करोगे उतना ही बेनिफिट आपको ये 10 डेज में मिलेगा। आप सोचो कि मैं 20% काम करूँ और मुझे 40% रिजल्ट मिले, नहीं। अगर आपने 40 किया है तो आपको 40 मिलेगा, आपने अपने 100% एफर्ट डाले हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इन रिलेशनशिप आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है, सो या तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन है या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। अंडरस्टैंड? बैलेंस नहीं है। समवेयर आपको लगता है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, या आप किसी को कुछ ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो, आप किसी को ज्यादा कंट्रोल में रखना चाहते हो और उसकी वजह से भी दिक्कत, ज्यादा कंट्रोलिंग भी बन सकते हो, ज्यादा किसी के कंट्रोल में भी आ सकते हो, या कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सो उसके लिए आप पहले तो अपने पार्टनर से बात कीजिए। बात नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को अपने आप से एनालिसिस अपने आप पे कीजिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कितना क्या होना चाहिए, कहाँ आप गलत हो, कहाँ आपका पार्टनर गलत है, और फिर बात कीजिए। क्योंकि बहुत स्ट्रांग मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाओगे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, मैं इसमें अंडर कॉन्फिडेंट नहीं कहूंगी, ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे। सो समवेयर ये चीज आपकी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकती है। थर्ड पार्ट ऑफ द अप्रैल कुछ नया हो सकता है, मगर आपको अगर मैं ये बताऊं तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, राइट? आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। छोटा सा भी कोई हेल्थ इश्यू है सो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकेशन स्टार्ट कराइए, नहीं तो वो मेजर रूप ले सकता है। हेल्थ को लेके ये ध्यान रखना है। अदरवाइज काम में बोलो तो कुछ नया काम आ सकता है, कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं, आपकी काम की पैटर्न आप चेंज कर सकते हो, आपकी लाइफस्टाइल आप थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज ला सकते हो अपनी लाइफस्टाइल में। अपनी थिंकिंग पैटर्न अगर नेगेटिव रही हो जिससे आपको लॉसेस का सामना करना पड़ा हो तो आप उसमें भी थोड़ा सा चेंज लाओगे और जो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा कि पैसों के मामले में आप ज्यादा किसी से ट्रस्ट मत कीजिए। पेपर्स, बिजनेस, थोड़ा ट्रस्ट कम कीजिए, क्योंकि थोड़े से लॉसेस होने का भी ये पार्ट, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द अप्रैल थोड़ा लॉस होने का भी चांसेस है। सो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन रिलेशनशिप प्लीज आप थोड़े रिसीविंग रहिए। आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके रखा है। आप सामने वाला व्यक्ति आपको जो प्यार डिलीवर कर रहा है, जो चीज डिलीवर कर रहा है, आप वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, या समवेयर आपका ईगो अलाउ नहीं कर रहा है, या वॉट एवर। देखिए यहाँ दोनों ही आपकी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। ओपन योर हार्ट चक्र, अपने इमोशंस को प्रोसेस में डालिए। मतलब कि क्या कहते हैं कि अगर जो इंसान इमोशनल होता है वो वीक होता है, वो जरूरी नहीं है, राइट? और बी रिसेप्टिव, थोड़े रिसेप्टिव बनिए। जो चीजें जैसे मिल रही है वो पॉजिटिवली रिसीव कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए और एक कार्ड भी निकला था, ओ माय गॉड, क्राउन चक्रा, मतलब समवेयर आपका रिसीविंग ब्लॉकेजेस है। सो प्लीज मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उससे भी आपको पीस मिलेगी। मुझे पीस की कमी रिलेशनशिप में बहुत मेजरली शो कर रही है। सो वर्क ऑन दैट। हार्श शब्दों से अपने पार्टनर को दुखी मत कीजिए, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, थोड़े रिसीविंग बनिए, थोड़ी पीस, अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजों पे कंसंट्रेट कीजिए। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है पावर एनिमल। तो सी यहाँ भी पीस शो कर रहा है, तो आपको उसके लिए सिर्फ मेडिटेशन करना है, अकेला टाइम स्पेंड करना है, अपने शब्दों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आप हो सके तो एनिमल्स को फीड कीजिए तो वो आपको लिए अच्छा रहेगा। कोई एनिमल को हेल्प कीजिए, जो ऐसे कोई संस्था है, ऐसे कोई ट्रस्ट चलाते हैं, ऐसे एनजीओज भी है जो एनिमल सेंटर है, वहां जाके आप कुछ डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए तो भी अच्छा रहेगा। नहीं है तो कुछ भी आप स्ट्रीट
और जब भी मैं एनिमल फीड या ऐसी कोई भी रेमेडी मिले तो ये आप के पास अगर कोई पेट है तो आप उनको नहीं, ये मिस्ट्रीट डॉग है या जो भी एनिमल्स बाहर के हैं आप उनको फीड कराइए या उनकी हेल्प कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कैप्रिकॉन, ये थी आपकी अप्रैल 2021 की रीडिंग। मुझे बताइए कितने मैसेज आपसे रेजोनेट किए, और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे प्रेस कीजिए कि जैसे मेरे वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, सिया।